मुझे नहीं मालूम था कि कन्हैया ऐसे छोड़कर चले जाएंगे, वापस लौट करके नहीं आएंगे, नहीं तो जाने नहीं देते। उद्धव जी पहुंचे बाबा नंद मैया यशोदा के पास में, सारी रात वहीं विश्राम किया। जैसे ही सुबह हुआ तो उद्धव जी आगे बढ़े। और महाराज जब उद्धव जी आगे बढ़े तो देखा स्त्रियां जल भर रही हैं कुआं पर खड़े होकर के। किसी के महाराज हाथ में रस्सी है, उसे घड़ी करने का ध्यान नहीं है। जिसने रस्सी घड़ी कर ली उसे टांगने का ध्यान नहीं है, और जिसने टांग ली उसे चलने का ध्यान नहीं है। किसी ने अपनी मटकी को बांध करके कुएं में लटका दिया है, उसे खींचने का ध्यान नहीं। जिसने खींच लिया है उसे अपने सर पे रखने का ध्यान नहीं। उद्धव जी विचार करते हैं, अरे मुझे नहीं मालूम था बारी कन्हैया, बारी तेरा प्रेम, अरे भला हम इन्हें कैसे समझाएंगे। उद्धव जी विचार करते हुए आज पास में पहुंचे हैं। और महाराज जैसे ही पास में पहुंचे तो गोपियों ने देखा और कहने लगी, बहन हमें लगता है कन्हैया आ रहे हैं, कन्हैया का ही रथ चला आ रहा है। और जब पास में पहुंचे देखा राधा पटी पटी आंखों से देखती रही, तुम क्या कन्हैया हो? अरे तुम ऐसे क्यों चले आए और हमारे कन्हैया को क्यों नहीं लेकर के आए? तुम्हें नहीं मालूम है कि हम उनकी विरह वेदना में मरी जा रही हूँ। एक बात बताओ, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, क्यों आए हो? हमारे कन्हैया के वस्त्रों को धारण किए हुए हो, मुकुट कन्हैया का लगाए हो, क्यों आए हो? अपना परिचय दो। तो महाराज एक लड़की रो करके बोली है,